पॉप कल्चर में ये चीज अक्सर हुई है कि जब भी किसी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड ओवर द टाइम काफी सालों बाद भी वो सेम फेवरेटिज्म उस फिल्म के लिए एग्जिस्ट करता है लोगों के अंदर, जहां द ऑडियंस इज नॉट गेटिंग इनफ ऑफ दिस फिल्म ऑलरेडी, एंड दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मेकर्स कि भाई वो उस फिल्म के सीक्वल पे कैश इन करे। अब फिर चाहे वो सीक्वल ऑलरेडी प्लान्ड हो या फिर उस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देख के प्लान किया गया हो, आइदर वे जो एक्सपेक्टेशन होती है उस सीक्वल से वो काफी हाई होती है। एंड टू मीट विद दैट जो सबसे पहली चीज मेकर्स करते हैं वो होता है कि भाई उस सीक्वल का स्केल बड़ा करना, जिसका रिजल्ट दो में से कोई एक होता है। पहला, द सीक्वल बिकम्स ग्रेट एंड ऑनर्स द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल, एंड दूसरा, वो पैन इंडिया स्टेटस अचीव करने के चक्कर में, वो अपस्केल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं द सीक्वल लीन्स टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी। एल2 एम्पुरान, द सीक्वल टू द 2019 मलयालम ब्लॉकबस्टर, टू एन एक्सटेंट इस सीक्वल कर्ज का शिकार बनती है। Praise the Lord Jesus Christ. एल2 एम्पुरान सेट है लूसीफर के इवेंट्स के 5 साल बाद, जहां स्टीफन निडम्पली जो कि पहले पार्ट के एंड में रिवील होता है एज इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट लीडर खुरेश अब्राम, कहाँ है किसी को नहीं पता। एंड केरला के आईयूएफ के लीडर जतिन रामदास को सीएम बने हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जो आईयूएफ पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने ग्राफ में एक डाउनफॉल फेस कर रही है ड्यू टू द पुअर लीडरशिप ऑफ जतिन रामदास, जो कहीं ना कहीं पीकेआर की लेगेसी पे लिव अप नहीं कर पा रहा है। और इन्हीं चैलेंजेस के बीच में एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आता है एएसएम पार्टी के रूप में, एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो केरला में भी अपनी सरकार बनाने का प्लान कर चुकी है एंड समवेयर अपने प्लान्स में सक्सीड भी होती है। एंड वहीं दूसरी तरफ द MI6 इज ऑन द हंट फॉर खुरेश अब्राम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने अलग ही मसलों से डील कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरत दोबारा से केरला के बिगड़े हुए पॉलिटिकल इकोसिस्टम में पड़ती है, जहां सब कुछ एक मेस बन चुका है। तो अब खुरेश अब्राहम वापस आएगा, क्या करेगा, एंड क्या आईयूएफ खुद को खत्म होने से बचा पाएगा, एंड खुरेश अब्राहम MI6 से कैसे निपटेगा? ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स द बेसिक प्रेमिस ऑफ L2 एम्पुरान। इन टर्म्स ऑफ बजट, L2 एम्पुरान मलयालम इंडस्ट्री का लिया हुआ सबसे बड़ा रिस्क है। विद अ बजट ऑफ अराउंड 150 करोड़, इट इज द कॉस्टलीस्ट मलयालम मूवी एवर मेड। एंड जैसा कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने खुद स्टेट किया है कि जो ग्रांडियोर है इस फिल्म का वो आज से पहले मलयालम इंडस्ट्री में किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट मैं कहूंगा दैट ही वाज एब्सोल्युटली राइट। द प्रोडक्शन वैल्यू एंड द मासिव स्केल ऑफ L2 एम्पुरान, जिसके ऊपर फिल्म अपने वर्ल्ड को सेटअप करती है, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इम्प्रेसिव। अब मलयालम इंडस्ट्री के हिसाब से 150 करोड़ एक बहुत बड़ा बजट है, बट इन जनरल नहीं है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में तो कई एक्टर्स की ये फीस होती है। एंड दैट इज वेयर L2 एम्पुरान बिकम्स एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। जो 150 करोड़ में इन्होंने अचीव किया है, दैट विजुअल ग्रांडियोर, इट लुक्स बेटर देन मोस्ट बिग बजट मूवी जो कि 400-500 करोड़ में बनती हैं। सेट डिजाइंस ले लो, VFX, CGI, हर चीज इतनी रिफाइंड तरीके से क्रिएट करी गई है दैट यू रेयरली फाइंड एनीथिंग ऑफ। सिनेमाटोग्राफी एंड कैमरा वर्क ऑफ द फिल्म असिस्टेड विद अ गुड कलर ग्रेडिंग ओवरऑल फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाता है। द फ्रेम्स आर सो वेल मेड कि आप अपनी आंखें गड़ाए रहोगे पूरी फिल्म के दौरान। एंड ये फिल्म एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि भाई बजट इज नॉट द इशू, इट इज द कन्विक्शन जिससे कि काम किया जा रहा है कि भाई आपकी आई फॉर डिटेल कितनी अच्छी है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज को ब्लेम करने की बजाय उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। जो टेक्निकल नॉलेज और हिंडसाइट है वो आपकी कितनी मजबूत है। I mean, जैसे मैंने कहा कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी हम 300-400 करोड़ की बजट वाली फिल्मों में देख रहे हैं, वो चीज L2 एम्पुरान ने 150 करोड़ में अचीव किया है। एंड दैट टू द क्वालिटी इज विदाउट अ डाउट हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स, एंड टेक्निकली भी फिल्म स्ट्रॉन्ग है थ्रू आउट। एंड नॉट टू फॉरगेट द डायरेक्शन ऑफ पृथ्वीराज सुकुमारन। सीन्स की स्टेजिंग, फ्रेमिंग, फाइट सीक्वेंसेस, स्पेशल मेंशन बीइंग द पोस्ट इंटरवल फाइट सीक्वेंस, बेहतरीन। दूसरा आता है सेटअप, द इनिशियल सेटअप इन द फर्स्ट हाफ। द ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ द फिल्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ओपनिंग सीक्वेंस आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। एक रियल इंसिडेंट के साथ बड़ी स्मार्टली कनेक्ट करके इस फिल्म के पिवटल कैरेक्टर जायद मसूद को एक बैक स्टोरी मिलती है और फिल्म के मेन विलन बलराज को भी एक बेहतरीन सेटअप मिलता है। एंड दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में केरला में चल रही ऑन गोइंग पॉलिटिकल टेंशंस को भी बहुत बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस ओवरऑल लीड्स टू अ वेरी एंगेजिंग फर्स्ट हाफ, जहां भले ही 3 प्लॉट्स एक साथ चल रहे हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में आगे बढ़ते हैं, जो कि फिल्म के नैरेटिव को ग्रिपिंग बनाता है। और एक इवन बिगर सेकंड हाफ के लिए आपको हाइप अप करता है कि भाई ये सारी की सारी स्टोरीज कंक्लूड कैसे होंगी। बट दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, सेकंड हाफ। Save God's own country.
अब आगे बताने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन नो वे L2 एम्पुरान इज अ बोरिंग फिल्म। अपने विजुअल्स और वर्ल्ड बिल्डअप के दम पे इट मैनेजेस टू कीप यू इन्वेस्टेड इन द मूवी, कि आप देख रहे हो फिल्म एंड यू कीप वंडरिंग कि भाई अब आगे क्या, अब क्या, इन सब का कंक्लूजन कैसे होगा। एंड दिस वेरी थिंग इन अ वियर्ड वे फिल्म की वीकनेस बनती है, क्योंकि भाई आप एंगेज्ड हो ये जानने के लिए कि भाई अब आगे क्या, लेकिन जब वो सेम चीज फिल्म के एंड में अपने कंक्लूजन पे पहुंचती है तो बहुत ही हाफ बेक्ड फील होती है। जो पूरा बिल्डअप और हाइप था उसके अकॉर्डिंग चीजें फिट नहीं बैठती। एंड यहाँ पर द राइटिंग बिकम्स द कल्प्रिट। सुनने में कितना ऑड लगता है ना कि एक मलयालम फिल्म की वीक पॉइंट उसकी राइटिंग है, एंड नॉट जस्ट वीक, सेकंड हाफ में वो राइटिंग इनकंसिस्टेंट भी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि भाई फर्स्ट हाफ में 3 स्टोरी लाइन सेटअप होती हैं, जायद मसूद की, खुरेश अब्राहम की और केरला के पॉलिटिक्स की। एंड सेकंड हाफ में इनमें से सिर्फ 2 ही स्टोरी लाइंस पे प्राइमरी फोकस दिया जाता है, पहला खुरेश अब्राहम एंड दूसरा केरला का पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पर अब ये दोनों ही अपनी पेसिंग के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ सरफेस लेवल पे ही रहता है और सारे के सारे इवेंट्स बहुत ही रैंडमली अनफोल्ड हो रहे होते हैं। बट स्टिल जैसा मैंने बताया कि भाई फिल्म एंगेजिंग है, तो आप बने रहते हो एंड तक इस उम्मीद में कि भाई ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्ट होकर बढ़िया से कंक्लूड होंगी। बट देन ऑल ऑफ अ सडन वो जायद मसूद वाला सबप्लॉट सामने आ जाता है, एंड देन अचानक से थर्ड एक्ट में ये फिल्म एक रिवेंज स्टोरी की तरफ चली जाती है, और जो पॉलिटिकल सेटअप चल रहा होता है शुरुआत से ही, उसको ये फिल्म एंड में बड़ी ही क्विकली रफा दफा कर देती है। जहां एंड में आई वाज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉपर पॉलिटिकल शोडाउन, बट टर्न्स आउट कि भाई एक मासी फाइट सीक्वेंस के साथ खत्म कर दी जाती है, और जो पॉलिटिकल एंगल है पूरा वो बस एक एपिलॉग की तरह वर्क करता है। आई मीन IUF और ASM की पॉलिटिकल राइवलरी वाज समथिंग जो इतनी बेहतरीन तरीके से फ्लैश आउट हो सकती थी। एंड जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी लूसीफर को एक इनविजिबल फोर्स दिखाया जा सकता था जो कि इस पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। एज इफ ये फिल्म डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको बनना क्या है, एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट स्टोरी बननी है उसको, या फिर एक पॉलिटिकल थ्रिलर बननी है उसको, या फिर एक रिवेंज स्टोरी। इनफैक्ट जो रिवेंज वाला पार्ट था उसको बहुत बढ़िया तरीके से इस फिल्म के पॉलिटिकल सबप्लॉट में इंटीग्रेट किया जा सकता था, विच वुड हैव बीन इवन बेटर। बट फॉर सम रीजंस मेकर्स ने सोचा कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, जबकि फर्स्ट पार्ट में वो ऐसा कर चुके हैं। मलयालम इंडस्ट्री इज नोन फॉर दिस कि भाई वो सिंपल स्टोरीज को भी अपनी राइटिंग से बेहतरीन बना देते हैं। बट यहाँ L2 एम्पुरान के केस में जहाँ इतना कुछ था एक्सप्लोर करने को, इतनी इंट्रिकेट स्टोरी लाइंस एंड एवरीथिंग, but they failed to give proper justice to even one of them. That brings me to the villain. Balraj Singh in the opening sequence is set up as such a terrifying villain, लेकिन second half में he is as unforgettable and as routine as he could be, जो फिल्म की एंडिंग तक कंसिस्टेंट रहता है। एक बड़ा ही स्ट्रांगली सेटअप किया हुआ विलन जिसको पॉलिटिकली ना हरा के एक रिवेंज एंगल से हराया गया, जो कि इस फिल्म के पॉलिटिकल नैरेटिव पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। वो चीजें बस होती हैं एंड गायब हो जाती हैं। लाइक लूसीफर में विमल नायर प्लेड बाय विवेक ओबरॉय वाज समथिंग एल्स। काइंड ऑफ एक पर्सनल एजेंडा वहां पर भी इन्वॉल्व था कि भाई प्रिया विमल नायर को इसलिए मरवाना चाहती है बिकॉज वो उसकी बेटी को मोलेस्ट करता है, लेकिन उसकी डेथ फिल्म के पॉलिटिकल प्लॉट लाइन को भी इफेक्ट करती है, विच मेक्स इट इवन गुड। ऑल्सो विवेक ओबरॉय's परफॉर्मेंस वाज समथिंग जिसको अभिमन्यु सिंह 1% भी मैच नहीं कर पाया। अगर मैं ओपनिंग सीक्वेंस को एग्जाम कर दूं तो खुरेश अब्राहम का कैरेक्टर भी सीवियरली अंडर यूटिलाइज रह जाता है फिल्म में। मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म इट्स जस्ट मोहनलाल विद स्लोमो शॉट्स, और इतने ज्यादा स्लोमो शॉट्स हैं इस फिल्म में कि भाई मैं पनाह मांगने लगा। इवन जतिन रामदास प्लेड बाय टोविनो थॉमस, उसको भी बहुत अच्छा स्कोप था उस कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने का, रिफाइन करने का, उसको एक अच्छा एंटागनिस्ट की तरह सेटअप करने का, बट वो भी एक वेस्ट कैरेक्टर हो जाता है। एलिवेशन पार्ट्स दे गॉट इट गुड, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट्स के मामले में ये फिल्म बहुत ही वीक है। एक थर्ड पार्ट को भी सेटअप करते हुए फिल्म एंड होती है, जिसको देख के ये बात और महसूस होती है कि जो खुरेश अब्राहम का इंटरनेशनल सिंडिकेट वाला सबप्लॉट था उसको हल्का सा सेकंड पार्ट में टीज करके उसको पूरा का पूरा थर्ड पार्ट के लिए छोड़ा जा सकता था, और सेकंड पार्ट का फोकस जायद मसूद और IUF और ASM वाले एंगल पे रखा जा सकता था। इट इज अ वेरी क्लासिकल केस ऑफ इंक्लूडिंग टू मच कि भाई पूरी डिश ही स्पॉइल हो गई। L2 एम्पुरान is a classic case of commercialization affecting a good storytelling in a bad way. Commercially फिल्म ऐसी है कि there is not a single boring instance. हर चीज बांध के रखती है फिल्म, the visuals, the actions, the scale and everything, even the setup. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट वॉच में फील होगा। एंडिंग आते आते आपको ऐसा महसूस होगा कि यार और भी बहुत कुछ हो सकता था, सब कुछ रश हो गया। और जब आप फिल्म को दिमाग में रिवाइंड करोगे वापस से या फिर दोबारा से रिवॉच करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई इस फिल्म की राइटिंग कितनी शैलो थी। What could have been a solid political action thriller जो कि फर्स्ट पार्ट के सेटअप किए हुए प्रीमिस को एक्सपैंड करती, टर्न्स की एक डिसेंट कमर्शियल आउटिंग बन के रह जाती है विद वीक राइटिंग एज कंपेयर टू लूसीफर, जो कि एक बहुत ही वेल मेड मूवी थी विद अ गुड बैलेंस ऑफ मास एलिमेंट्स एंड पॉलिटिकल अंडरटोन्स। उस सेम लेवल पे ये सीक्वल नहीं बन पाता। तो एज अ कमर्शियल वे में एज अ मास फिल्म इसको एंजॉय करने जाना है तो जा सकते हो, मोमेंट्स है अपने, मजा आएगी, और अगर पैक थिएटर है तो हूटिंग वगैरह होगी। लेकिन अगर तुम कुछ स्टोरी या सब्सटेंस बहुत ही डीप एंड पे एक्सपेक्ट करके जा रहे हो इवन एट द लेवल ऑफ लूसीफर, तो तुमको इस फिल्म में कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाकी ये थे मेरे थॉट्स L2 एम्पुरान
पे। अगर तुम देख चुके हो तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।